हम सब के अंदर ना एक आवाज है, एक कहानी सुनाने वाली आवाज जो लगातार बोलती रहती है। कभी जज करती है, कभी शिकायत करती है, तो कभी अपनी पसंद नापसंद बताती है। आज हम इसी आवाज की गहराई में उतरने वाले हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि शरीर तो थक कर बिस्तर पर पड़ा है, लेकिन दिमाग वो तो जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। या तो पुरानी बहसों को मन में दोबारा लड़ रहा है, या फिर आने वाले कल की चिंता में भागा जा रहा है। ये जो लगातार चलने वाली मेंटल चैटर है, जो कभी शांत ही नहीं होती, लगता है ना कि ये आवाज कितनी जानी पहचानी है। बस यही आज हमारे विश्लेषण का केंद्र है। पता है, फिलॉसफी और साइकोलॉजी में इस कभी न रुकने वाली आवाज को एक नाम दिया गया है, अहंकार या ईगो। ये असल में मैं का वो झूठा एहसास है जो हमारे मन की अनकंट्रोल्ड एक्टिविटी से पैदा होता है। ये वो मन है जो हमारी जागरूकता के बिना काम करता है, जो अक्सर हमारी जिंदगी चलाता है जब हम हमारी असली चेतना पूरी तरह से मौजूद नहीं होते। तो चलो इस पजल को थोड़ा और करीब से देखते हैं। अब अहंकार को समझने के ना दो बिल्कुल अलग रास्ते हैं। एक आता है वेस्टर्न साइकोलॉजी से और दूसरा ईस्टर्न फिलॉसफी से। आइए देखते हैं कि ये दोनों दुनियाएं इसे कैसे देखती हैं। तो देखो, एक तरफ है सिगमंड फ्राइड, जिनके मुताबिक ईगो हमारे मन का वो हिस्सा है जो हमारी आईडी यानी हमारी बेसिक इच्छाओं जैसे भूख या गुस्सा और बाहरी दुनिया की हकीकत के बीच एक तरह का बैलेंस बनाता है। मतलब ये लॉजिक की आवाज है। और वहीं दूसरी तरफ इंडियन फिलॉसफी में अहंकार का मतलब है मैं करने वाला हूं का भ्रम। ये वो सोच है जब हम कहते हैं देखो ये मैंने किया या ये चीज मेरी है, और अपनी असली आत्मा को इस शरीर और मन से पूरी तरह जोड़ लेते हैं। फ्रॉइड ने ना इसे समझाने के लिए एक बड़ी जबरदस्त मिसाल दी है। वो कहते हैं, सोचो एक घोड़ा है। ये घोड़ा हमारी बेलगाम जंगली इच्छाएं हैं, और उस पर जो सवार बैठा है वो है हमारा ईगो, जो तर्क और असलियत की लगाम से उस घोड़े को काबू में रखने की कोशिश करता है ताकि हम समाज में ठीक से रह सकें। और अब यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात सामने आती है। लगता है कि ये दोनों दुनियाएं, वेस्टर्न साइकोलॉजी और इंडियन फिलॉसफी, एकदम अलग हैं, पर ऐसा है नहीं। जरा देखिए, फ्रॉइड के मॉडल और हिंदू दर्शन के 3 गुणों के बीच कितनी गहरी समानता है। आइड की जो बेसिक इच्छाएं हैं वो तमस गुण से मिलती जुलती हैं, जो आलस और अंधेरे की स्थिति है। ईगो की जो एक्टिव और डायनामिक नेचर है वो बिल्कुल रजस गुण जैसी है, जो एक्शन और पैशन की एनर्जी है। और सुपर ईगो जो हमारी नैतिकता और सही गलत की समझ है, वो सत्व गुण के समान है, जो पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है ना ये कमाल का कनेक्शन। तो ये जो रजस गुण से भरा अहंकार है ना, जब ये बेकाबू हो जाता है तो हमारी तरक्की और खुशी के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा बन सकता है। चलिए अब इसके उस रूप को देखते हैं जो एक अंदरूनी दुश्मन की तरह काम करता है। मॉडर्न राइटर रायन हॉलिडे अहंकार को और भी सीधे सीधे समझाते हैं। वो कहते हैं कि ये कुछ और नहीं, बस अपने आप को जरूरत से ज्यादा महत्वपूर्ण मानने का एक अनहेल्दी विश्वास है। ये वो पॉइंट है जब हमारा आत्मविश्वास घमंड में बदल जाता है। तो जब अहंकार हम पर हावी हो जाता है तो होता क्या है? सबसे पहले तो ये सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। ये हमें दूसरों के फीडबैक से दूर कर देता है, क्योंकि इसे अपनी कमी सुनना बिल्कुल पसंद नहीं। ये हमारे कॉन्फिडेंस को एरोगेंस में बदल देता है। और सबसे खतरनाक बात, ये हमें कुछ भी नया सीखने और खुद को बेहतर बनाने से रोकता है, क्योंकि इसकी सोच होती है कि मुझे तो पहले से ही सब पता है। और यही बात भगवद गीता में इतने खूबसूरत तरीके से कही गई है। ये श्लोक अहंकार के सबसे बड़े भ्रम को उजागर करता है, मैं करता हूं का भाव। अहंकार हमें ये यकीन दिलाता है कि सारे काम हम ही कर रहे हैं, और ये जो झूठा मालिकाना हक है, यही हमें कर्मों के बंधन में फंसाता है। मतलब हम अपने कामों के अच्छे बुरे नतीजों से बंध जाते हैं। स्पिरिचुअल टीचर एखार्ट टोले का इस पर एक बहुत गहरा नजरिया है। वो समझाते हैं कि अहंकार सिर्फ अतीत और भविष्य में जिंदा रह सकता है। वो या तो पुरानी शिकायतों और यादों में उलझा रहता है, या फिर आने वाले कल के प्लान बनाता रहता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वर्तमान पल में, अभी और यहाँ अहंकार की कोई ताकत नहीं होती। इसलिए वो हमें हमेशा प्रेजेंट मोमेंट से दूर खींचता है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, पर अब सवाल ये है कि इसका सलूशन क्या है? हम इस अदृश्य दुश्मन को समझें कैसे? चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर गौर करते हैं। यहाँ 5 कदम हैं जिन पर हम चल सकते हैं। पहला कदम, साक्षी बने। मतलब
मतलब ये कि अपने विचारों के ट्रैफिक को बस दूर से देखें, जैसे आसमान में बादल गुजर रहे हों, उनमें उलझे नहीं। दूसरा, रोजाना सोचें कि आज दिन में कब कब अहंकार ने आपको कंट्रोल किया। तीसरा, फीडबैक मांगे। अहंकार इससे नफरत करता है, इसलिए जानबूझकर इसकी तलाश करें। चौथा, मैं करता हूं कि भाव पर सवाल उठाएं, जैसा कि ग्रंथों में सिखाया गया है। और पांचवा, सबसे जरूरी, वर्तमान में लौट आएं। जब भी मन भटके, खुद से पूछें, अभी ठीक इस पल में क्या कोई समस्या है? आप पाएंगे कि ज्यादातर जवाब होगा, कोई नहीं। और एक बात हमेशा याद रखने वाली है, अहंकार पर काम करना कोई वन टाइम फिक्स नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली प्रैक्टिस है। जैसे घर में रोज धूल आती है और हमें रोज झाड़ू लगानी पड़ती है, ठीक वैसे ही अहंकार के विचारों पर भी रोज ध्यान देना पड़ता है। ये सेल्फ अवेयरनेस की एक रोजाना की आदत है। तो इस पूरी प्रैक्टिस का, इस साधना का आखिर मकसद क्या है? ये सिर्फ अहंकार को कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि उस मैं की छोटी और झूठी पहचान से भी आगे निकल जाना है। यही है आत्मखोज की असली यात्रा। अष्टावक्र गीता में मुक्ति को यानी लिबरेशन को बहुत ही आसान शब्दों में समझाया गया है। जब मन में ना कुछ पाने की इच्छा हो, ना कुछ खोने का दुख हो, ना वो किसी चीज को पकड़े ना धकेले, जब ये मैं का भाव ही नहीं रहता, वही मुक्ति है। ये मन की पूरी तरह से आजाद और शांत अवस्था है। और तैत्तिरीय उपनिषद का ये श्लोक तो उस परम अनुभव को दिखाता है, मैं ही भोजन हूँ और मैं ही भोजन करने वाला हूँ। जरा सोचिए, ये उस मुकाम पर पहुँचने जैसा है जहाँ इंसान और ब्रह्मांड के बीच का फासला मिट जाता है, जहाँ सब कुछ एक हो जाता है। ये वो स्थिति है जब अहंकार पूरी तरह से विलीन हो चुका होता है। तो चलिए हम आपको इसी गहरे सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। अगर ये लगातार सोचने वाली, चिंता करने वाली आवाज आप नहीं है, अगर आप उस आवाज को देख और सुन सकते हैं, तो फिर वो कौन है जो देख रहा है? कौन है वो असली मैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।